This is lecture 8 of business law. लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स. ये डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपके 5 तरह के हैं. बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, based on mode of creation, enforceability, law and performance. इसमें से हम यहाँ तक कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट किया था एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन. और इसमें हमने किए थे 2 तरह के एग्रीमेंट्स, दैट इज यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल. बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कर्तव्य. तो यहाँ पे आप कर्तव्य देखेंगे कौन सी पार्टीज ने पूरे कर दिए हैं. अगर एक ही पार्टी ने अपना काम पूरा किया है तो वो यूनिलेटरल एग्रीमेंट है. और अगर दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिस पूरे कर चुकी हैं तो उसे बाइलेटरल एग्रीमेंट. जहां पर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, दैट इज यूनिलेटरल. और जहां पर दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना कर्तव्य अभी पूरा नहीं किया, आने वाले टाइम में पूरा करेंगी पार्टीज, दैट इज नोन एज बाइलेटरल एग्रीमेंट. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो बने कैसे हैं. शब्दों से बने हैं तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट. शब्दों के बिना बने हैं एग्रीमेंट्स तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट. जो शब्दों से एग्रीमेंट बने हैं वो मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं. और इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स शब्दों के बिना आप अपने व्यवहार से सामने वाले को ऑफर करते हैं और अपने व्यवहार से ही सामने वाले को एक्सेप्टेंस देते हैं. इसमें हमने बस का केस किया था. नेक्स्ट आपका आता है एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं. ये आपको पूरे बिजनेस लॉ में ये टर्म्स यूज होंगी कि वॉइड क्या होता है और वॉइडेबल क्या होता है, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको. वॉइड एग्रीमेंट्स क्या हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स बेटा जो स्टार्टिंग से ही शून्य है, स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है, उनमें डिफेक्ट है, कोई ना कोई कमी है, स्टार्टिंग से ही कमी है इनमें कोई. ये एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते. वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव हैं, स्टार्टिंग से ही इनमें कमी है, तो वॉइड एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की ना कोई ड्यूटी रहती है ना कोई हक रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, सिंस माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, तो ऐसे में एग्रीमेंट विद अ माइनर स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव है. ये स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव है, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है. दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको शिप का लिया था, जिसमें कि ए और बी ऐसे गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जो गुड्स शिप में डूब चुकी थी और ए और बी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. तो इसमें ना ए की कोई ड्यूटी बनती है ना बी की कोई ड्यूटी बनती है. और ऐसा जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव है, दैट इज वाई वॉइड एग्रीमेंट है. अब वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट? यहाँ पर जो
एक पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो गलत है, उसने कुछ गलत काम किया है। वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो गलत तरीके से क्रिएट करे गए होते हैं। प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जहां पे एक पार्टी ने कुछ गलत काम किया होता है, जिस वजह से ये दूसरी पार्टी को कोर्ट में नहीं घसीट सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीमेंट्स किसी गलत तरीके से हासिल किए गए हों, जैसे कि जोर जबरदस्ती से या फिर धोखाधड़ी से, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइडेबल एग्रीमेंट्स होते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अजय एंड विजय का, जिसमें अजय विजय को गन पॉइंट पे कि मैं तुझे मार दूंगा ऐसा कहकर उससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, लेकिन बदले में उसको प्राइस कितना देता है? मार्केट प्राइस का आधा दाम। विजय डर के मारे एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है और प्रॉपर्टी दे देता है अजय को। ऐसा जो एग्रीमेंट है दैट इज नोन एज वॉइडेबल एग्रीमेंट, क्योंकि ये गलत तरीके से हासिल किया गया है। यहाँ पर विजय के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो एग्रीमेंट को पूरा कर दे। अगर वो एग्रीमेंट को पूरा कर देगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा। और अगर विजय ये ऑप्शन ट्राई करता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करे और एग्रीमेंट को रद्द कर दे, रिप्यूडिएट कर दे, तो ऐसे में जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। दैट इज, ये जो एग्रीमेंट है ये विजय के ऑप्शन पे, अगर विजय चाहे तो इस एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है, वॉइड घोषित कर सकता है। सो दोनों पार्टीज में से अगर एक पार्टी एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सके और दूसरी पार्टी एग्रीमेंट को एनफोर्स ना कर सके क्योंकि दूसरी पार्टी ने गलत काम कर रखा है, ऐसे एग्रीमेंट्स को आप कहते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। और वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से हैं? ये तो स्टार्टिंग से ही नल हैं, यहाँ पे तो एनफोर्सेबिलिटी की बात ही पैदा नहीं होती। ये तो हमेशा से ही अनएनफोर्सेबल है। अनएनफोर्सेबल मतलब इनको आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ये स्टार्टिंग से ही अनएनफोर्सेबल है, ये स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव है। ठीक है जी, ये हमने किया था लास्ट सेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पार्ट, एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से देखें तो दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं, लीगल एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। व्हाट आर लीगल एग्रीमेंट्स? ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप कहते हैं लीगल एग्रीमेंट्स। और एसेंशियल एलिमेंट्स हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्या थे जी आपके वैलिड एलिमेंट्स? कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कंसीडरेशन लीगल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, यही सब था। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसे हमने 7 एसेंशियल एलिमेंट्स किए थे। वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर एक एग्रीमेंट में हैं तो ऐसा एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट है।
दैट इज कानूनी एग्रीमेंट. एग्जाम्पल्स तो आप इसमें कितने भी ले सकते हैं. हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए ने बी को कार सेल करी फॉर ₹50,000. दिस इज अ लीगल एग्रीमेंट. इलीगल एग्रीमेंट की बात करें तो गैर कानूनी जो एग्रीमेंट्स हैं दे आर इलीगल एग्रीमेंट्स. और ये गैर कानूनी क्यों हैं? क्योंकि या तो इसमें कोई क्रिमिनल काम है. व्हाट इज क्रिमिनल? आपराधिक काम. या तो इसमें कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं आप, या फिर ये इमोरल हैं. व्हाट इज इमोरल? अनैतिक. जिसमें आप कुछ गलत कर रहे हैं, दैट इज इमोरल. तो इलीगल एग्रीमेंट्स या तो क्रिमिनल नेचर के हैं या फिर इमोरल हैं. और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक्ट के अंदर पनिशमेंट भी मिलती है. दे आर पनिशेबल. इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है. पनिशेबल ऑफेंस है ये. पनिशेबल जुर्म, एक ऐसा जुर्म जिसके लिए आपको सजा हो सकती है. ऐसे एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स हैं. एग्जाम्पल देखिए इसमें. ए ने बी से कहा मैं तुझे ₹50,000 दूंगा अगर तू सी को किल कर दे. सी को मार दे तो मैं जो तुझे ₹50,000 दूंगा. तो किसी की जान लेना क्रिमिनल एक्ट है. सिंस इट इज अ क्राइम, सो ये जो एग्रीमेंट ए और बी में एंटर हुआ है, दिस इज इलीगल एग्रीमेंट. आ रही है बात समझ में? लीगल एंड इलीगल एग्रीमेंट्स. उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट आता है, दैट इज एग्रीमेंट्स on the basis of performance. आप काम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितना काम आपका पूरा हो गया है. इसके हिसाब से वी हैव टू एग्रीमेंट्स, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड का मतलब का क्या है? जो जिस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम पूरा कर दिया है, जहां पे दोनों पार्टीज ने अपना अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अपना अपना काम पूरा कर दिया है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट. ए ने बी को अपना स्कूटर दे दिया और बी ने ए को ₹10,000 दे दिए. ये अपना काम पूरा कर चुका, ये अपना काम पूरा कर चुका. दिस इज एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट. और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट क्या है? जहां पे काम पूरा होना अभी बाकी है, कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ, होना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को जॉब के लिए अप्लाई किया कि मुझे जॉब पर रख लीजिए, और बी ने ए से बोला ठीक है, मैं तुझे नेक्स्ट मंथ जॉब पे रख लूंगा. तो ना अभी ए बी के पास जॉब पे लगा, ना अभी बी ने ए को जॉब पे रखा. सिंस दोनों पार्टीज का काम अभी बाकी है, दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट. आ रही है जी बात समझ में? सो दीज आर एग्रीमेंट्स ऑन द वेरियस बेसिस. और जो बेसिस हैं वो 5 बेसिस हैं जो हम ऑलरेडी चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा से चाहें तो दोबारा से बना देती हूँ आपके लिए.
kinds of agreements. सबसे पहले हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्तव्य. जहां पे एक पार्टी अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने करना है, दैट इज यूनिलेटरल एग्रीमेंट. जहां पे दोनों पार्टीज ने अपना अपना कर्तव्य पूरा करना है, दैट इज बाइलेटरल. एक पार्टी पूरा कर चुकी अपना पार्ट, दूसरी पार्टी ने नहीं किया, और यहाँ पर ना एक पार्टी ने किया ना दूसरी पार्टी ने किया. दिस इज बाइलेटरल. दूसरा हमने किया था मोड ऑफ क्रिएशन, कि बना कैसे है, बनावट का तरीका क्या है. अगर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीमेंट करते हुए, चाहे ओरल मौखिक या फिर लिखित, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है. और इम्प्लाइड एग्रीमेंट कौन सा है? जहां पे आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जहां पे आप अपने व्यवहार से एग्रीमेंट बनाते हैं. इसमें हमने एग्जाम्पल किया था बस ड्राइवर का. एनफोर्सेबिलिटी, आप इसको कानून द्वारा लागू कर सकते हैं, कोर्ट में घसीट सकते हैं दूसरी पार्टी को या नहीं. इसके अकॉर्डिंगली वी हैव वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल. वॉइड क्या है? जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते. फर्स्ट पार्टी भी नहीं कर सकती एनफोर्स, और दूसरी पार्टी भी नहीं कर सकती. ना फर्स्ट पार्टी दूसरी पार्टी को कोर्ट में घसीट सकती है, ना दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कोर्ट में घसीट सकती है. वॉइडेबल में क्या है कि जो फर्स्ट पार्टी, एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती. एक पार्टी कोर्ट में घसीट सकती है, दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं घसीट सकती. और दूसरी पार्टी इसलिए नहीं घसीट सकती क्योंकि इसने कुछ गलत किया है. वॉइडेबल एग्रीमेंट तब वॉइड हो जाएगा जब ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर दे, रद्द कर दे, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है. और अगर ना करे तो ये वॉइडेबल रहता है. बेस्ड ऑन लॉ, लीगल या इलीगल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं साथ के साथ, वो लीगल है. और इलीगल जो गैर कानूनी है, जो कि पनिशेबल भी है और वॉइड भी है. एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि कितना काम हो चुका है. अगर दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर चुकी हैं तो एग्जीक्यूटेड. और अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने या दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम पूरा करना है तो एग्जीक्यूटरी. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी. अभी के लिए कुछ डाउट्स हैं तो बताइए.